विष्णु की शादी 19 अप्रैल को होती है और 2 मई को उसकी वाइफ घर से गहने, पैसा और घर के जो मोबाइल है उसको लेके घर से फरार हो जाती है। जब विष्णु अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है तो वो कहती है कि मेरे पास आज के बाद फ़ोन मत करना, मैं आपको और आपके घर वालों को छोड़कर जा चुकी हूँ, आप दूसरी शादी कर लेना। जी हाँ दोस्तों, विष्णु सनोफ बनवारी लाल शर्मा जो कि मान टाउन सवाई माधोपुरी जो राजस्थान का एक ज़िला होता है वहाँ पर रहता है, वो 3 मई को अपने नज़दीक के थाने में जाता है और वहाँ पुलिस के पास हाथ जोड़कर ये कहता है कि सर, मेरी पत्नी को आप कहीं से भी लेके आओ, मेरी पत्नी मेरा घर छोड़कर जा चुकी है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई। लेकिन जब मैंने उसके पास फ़ोन किया तो वो कहती है कि मैं आपको और आपके घर वालों को छोड़कर जा चुकी हूँ, आप मेरे पास दोबारा फ़ोन मत करना। वो मेरे घर से पैसे, जेवरात और मेरा मोबाइल लेकर चली गई है। पुलिस वाले विष्णु को पानी पिलाते हैं, उनसे सारी बात पूछते हैं तो विष्णु बताता है कि सर, मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरे पिताजी ने बहुत लोगों से कहा कि मेरे बेटे के लिए कोई रिश्ता ढूंढो, लेकिन कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई आप ऐसा करो, आप मध्य प्रदेश चले जाओ। तो वो अपने पिताजी के साथ खंडवा मध्य प्रदेश चले जाते हैं और वहाँ पर पप्पू नामक शख्स से मिलते हैं। पप्पू कहता है कि हमारे पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं, हम आपको पिक्चर दिखाएंगे, जो लड़की आपको पसंद आएगी हम आपकी उनसे शादी करवा देंगे। जो देखने में लड़की ज़्यादा सुंदर होगी उसके दाम थोड़े ज़्यादा लगेंगे। तो पप्पू नामक जो शख्स होता है वो विष्णु को और उनके पिताजी को कई पिक्चर दिखाता है, लेकिन उनको एक अनुराधा नाम की जो लड़की होती है उनकी पिक्चर पसंद आती है। तो पप्पू अनुराधा के साथ विष्णु की शादी करवा देते हैं कोर्ट के थ्रू। मतलब कहने को कोर्ट, रियलिटी में जो वकील होता है वो फर्जी होता है। विष्णु की शादी हो जाती है अनुराधा के साथ। वो राजस्थान अपने घर चले आते हैं तो उसकी पत्नी का जो रवैया होता है अनुराधा का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, घर का कोई काम नहीं करती। विष्णु की जो माँ होती है वो ही घर का सारा काम करती है। जो विष्णु की पत्नी होती है अनुराधा, वो सिर्फ फैशन पट्टी में ही रहती है। विष्णु सोचता है कि कोई बात नहीं, मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई है, कुछ दिनों के बाद अनुराधा अपने आप ही समझ जाएगी। लेकिन ये उसकी सोच बिल्कुल जीरो थी। एक दिन क्या होता है, 2 मई को शाम के टाइम विष्णु की पत्नी अनुराधा घर से चली जाती है, साथ में विष्णु का मोबाइल लेकर जाती है और जो घर पे जेवरात होते हैं वो भी लेके चली जाती है। विष्णु और उनका परिवार वेट करता है कि अभी तक अनुराधा नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई होगी। जब अनुराधा देर रात तक नहीं घर पे आई तो विष्णु अपने नंबर पर फ़ोन करता है, क्योंकि वही मोबाइल विष्णु की पत्नी अनुराधा लेकर फरार हो जाती है। जब उनकी बात होती है तो अनुराधा कहती है कि मैं आपका घर छोड़कर चली गई हूँ, अब मेरे पास कॉल मत करना, आप दूसरी शादी कर लेना। तो विष्णु को और उनके पापा को बड़ा धक्का लगता है, तो वो थाने में जाते हैं, सारी बातें वहाँ थानेदार साहब को बताते हैं। लेकिन जो अनुराधा का रियल एड्रेस होता है वो विष्णु को पता नहीं होता। पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं कि ये एक फ्रॉड सिस्टम है। तो पुलिस टीम वहीं भोपाल चली जाती है। पुलिस टीम में एक ऑफिसर बाप का रोल निभाता है और एक ऑफिसर बेटे का रोल निभाता है। बताए हुए एड्रेस पर वो चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपको बहू मिल जाएगी, लेकिन दाम अलग अलग लगेंगे लड़की के हिसाब से। जो भी लड़की आपको पसंद आएगी उसी हिसाब से आपसे पैसे लिए जाएंगे। तो
उनको पिक्चर दिखाई जाती है 15-20 पिक्चर, लेकिन पुलिस को सिर्फ वही लड़की चाहिए जिसकी विष्णु के साथ शादी हुई थी। वो उनको पहचान लेते हैं तो कहते हैं कि मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है। टाइम डिसाइड होता है, लड़का कहता है कि मुझे एक बार मेरी होने वाली पत्नी से मिला जाए। जब वो आपस में मिलते हैं, डिसाइड होती है जगह मिलने वाली, तो क्या होता है कि पुलिस का जो ऑफिसर होता है वो धड़ाक से उस लड़की को हथकड़ियाँ पहना लेता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो फ्रॉड सिस्टम चलाने वाले सब इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ जाता है, उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। तब अनुराधा को अरेस्ट करके सवाई माधोपुरी राजस्थान लेके आती है पुलिस। पूरी छानबीन करती है, उसमें पाया जाता है कि जो अनुराधा नाम की लड़की होती है उसकी शादी 2018 में उत्तर प्रदेश में होती है। उस शादी से उनके परिवार वाले खुश नहीं होते। कुछ दिनों के बाद वो लड़की और उनके जो पति होते हैं वो मध्य प्रदेश आ जाते हैं। मध्य प्रदेश उनको 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन तकरार उनकी आपस में बढ़ती रहती है, उनकी आपस में नहीं बनती पति और पत्नी की। वो अलग अलग रहना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अनुराधा को गोलू, रोशनी, अर्जुन सिंह मिलते हैं जो ये फ्रॉड सिस्टम चलाते हैं। वो अनुराधा से कहते हैं कि आप हमारे साथ काम करो, आपको शादी करनी है लोगों के साथ, आपको एक शादी के 50,000 रुपये मिलेंगे। जब आपकी शादी होगी आप अपने पति के साथ घर जाना, वहाँ से जो कुछ भी आपको मिले, गहना, पैसा, मोबाइल, जो कुछ भी, वो बैग में फिट करना है और घर से भाग जाना है। कभी कभी ऐसा होता था कि वो जो लड़की होती है वो घर से भाग नहीं पाती थी, उनको एक फ़ोन दिया जाता था कीपैड। वो लड़की अपनी टीम के पास फ़ोन करती थी कि अब मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊँगी, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सख्ताई है। तो वो टीम वाले उनके घर जाते थे पति के पास, और जो भी उनका खर्च होता था, पैसे लेते थे वो शादी के लिए, वो उनको पैसे दे देते थे और लड़की को अपने साथ ले आते थे, क्योंकि उनको आगे भी कस्टमर चाहिए था। दोस्तों, आप लोग देखिए देश में क्या चल रहा है। आप लोग जब शादी करते हैं आपको पूरी छानबीन करनी चाहिए, कहीं आप भी ऐसे फ्रॉड में ना फंस जाएं। जब भी आप किसी के साथ शादी करें उनकी पूरी छानबीन करें कि हम कहाँ शादी कर रहे हैं, उनके माँ बाप कौन हैं, कहाँ की रहने वाली है, नहीं तो आपको भी बाद में पछताना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोगों को लेके आएंगे नई क्राइम भरी स्टोरी। तब तक के लिए जय हिंद।